शिवजी पर हम सभी जल चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से शिवजी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर शिवजी पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। दरअसल जब समुद्र मंथन के दौरान नेक्टर यानी विष निकला था, तब शिवजी ने उसे पिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने विष पिया, तब उनका पूरा शरीर विष से जल रहा था, गर्म से तप रहा था, जिसके चलते उनके पसीने से उनके दोनों साइड से नदियां बहने लगी और इसमें से एक नदी निकली नर्मदा, जिन्हें शिव कन्या कहा जाता है। शिव जी की ऐसी हालत देखकर सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने अपने कमंडल में जल भरकर उन पर डालने लगे और तब से ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक बूंद भी जल चढ़ाते हैं तो शिव जी खुश होकर आपके जीवन के सारे विष पी लेते हैं, आपके लाइफ की सारी तकलीफों को दूर करते हैं। शिवजी पर हम सभी जल चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से शिवजी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर शिवजी पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। दरअसल जब समुद्र मंथन के दौरान नेक्टर यानी विष निकला था, तब शिवजी ने उसे पिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने विष पिया, तब उनका पूरा शरीर विष से जल रहा था, गर्म से तप रहा था, जिसके चलते उनके पसीने से उनके दोनों साइड से नदियां बहने लगी और इसमें से एक नदी निकली नर्मदा, जिन्हें शिव कन्या कहा जाता है। शिव जी की ऐसी हालत देखकर सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने अपने कमंडल में जल भरकर उन पर डालने लगे और तब से ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक बूंद भी जल चढ़ाते हैं तो शिव जी खुश होकर आपके जीवन के सारे विष पी लेते हैं, आपके लाइफ की सारी तकलीफों को दूर करते हैं।